संधि का पहला भेद जिसका नाम स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि, और चौथा भेद है इसका यण संधि, और 5वें भेद का नाम है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उतार लिया? स्वर संधि का पहला भेद करते हैं। फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? सहजातीय, सहजातीय का अर्थ होता है समान जाति के, समान जाति के। सहजातीय वर्णों के योग को, सहजातीय वर्णों के योग को ही दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। सहजातीय स्वर जो है कौन कौन सा है इसमें? एक तो फर्स्ट अपना लेते हैं आ, दूसरा है ई और तीसरा है ऊ। आ जो है किस किस से मिलकर बनता है? ए प्लस ए से मिलकर क्या बनेगा? आ। फिर ए प्लस आ जाए तो भी मिलकर क्या बनेगा? आ। यदि आ प्लस ए आ जाए तो भी मिलकर क्या बनेगा? आ। और यदि आ प्लस आ जाए तो भी इनका मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। इसी प्रकार ई का होगा और इसी प्रकार क्या होगा? ऊ का होगा। ई में भी क्या हो जाएगा? छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनती है? बड़ी। फिर छोटी ई प्लस क्या आ जाए? बड़ी आ जाए तो मिलकर क्या बनेगी? बड़ी। और यदि पहले बड़ी और बाद में क्या आ जाए? छोटी, तो भी क्या बनेगा? बड़ी। और यदि बड़ी प्लस बड़ी हो तो भी क्या बनेगा? बड़ी। इसी प्रकार ऊ का हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। पहले छोटा ऊ हो और बाद में क्या हो? बड़ा ऊ, तो भी मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। पहले बड़ा ऊ हो और बाद में क्या हो? छोटा ऊ हो, तो भी मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। और यदि पहले भी बड़ा ऊ हो और बाद में भी क्या हो? बड़ा ऊ हो, तो भी मिलकर क्या बनता है? बड़ा। अब फर्स्ट करते हैं अपने आ स्वर का कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने उदाहरण लिया दशावतार, दशावतार। अब इसके अंदर आ स्वर जो है वो 2 बार आ रहा है। पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं।
द हलंत क्या स्वर है ए। इसी प्रकार से से प्लस आ और फिर वे में ए स्वर आ गया प्लस ते प्लस क्या स्वर आ जाएगा आ प्लस रे। टुकड़े कर लिए। अब देखो आ इसमें 2 बार आ रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड बार जो आ रहा है उसके बाद में केवल अपने पास टुकड़ा क्या बचता है, देखो रे बचता है। ठीक है, शब्द नहीं बन रहा कोई, इसलिए फर्स्ट बार में देखो जो आ रहा है पहले इसको अपने क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे। टुकड़े देखते हैं पहले, टुकड़े क्या बने इसके। देखो पहला टुकड़ा, अब सवर वापिस मिला देते हैं, व्यंजन के साथ सवर वापिस मिलेगा। देखो द में ए सवर मिलाया, द पूरा हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा से और नीचे क्या हो जाती है हलंत। सेकंड टुकड़ा अपने पास देखो वह में ए सवर मिलाएंगे, वह पूरा हो जाएगा, तय में आ सवर मिलाएंगे ता और लास्ट में रह। ये अब क्या हो गए, टुकड़े कर लिए। अब अपने को संधि का नियम लागू करना है। इसके अंदर सहजातीय स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन, फर्स्ट टुकड़े का भी अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। और सेकंड टुकड़े का जो पहला वर्ण है नादी वर्ण, वो भी क्या होना चाहिए, ए या आ ही होना चाहिए। ठीक है, अब अपने फर्स्ट टुकड़े के अंदर हलंत को क्या कर देते हैं, हटा देंगे, तो क्या स्वर प्राप्त हो जाएगा। देखो हलंत हटते ही क्या स्वर प्राप्त हो जाएगा, क्या है, हाँ इसका अंतिम स्वर क्या, आ नहीं है, क्या है, ए है। 10 बन गया ना, शब्द बन रहा है ना अपने पास। सेकंड टुकड़ा देखो, अब इसमें भी क्या करना है, ए या आ लाना है। देखो इसमें भी अपने क्या लेके आएंगे, ए लेके आएंगे। शब्द क्या बन गया, अवतार। अब देखो ए, इसका अंतिम स्वर क्या है, ए। और सेकंड टुकड़े का अपने को क्या देखना है, पहला वर्ण क्या है, देखो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, आ। इधर देखो चेक कर लेते हैं, ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। सेकंड उदाहरण आपको ही बताना है, जैसे रामावतार। इसमें भी देखो आ 2 बार आ रहा है। ठीक है, तय में आ रहा है और मैं में आ रहा है। अब इसको अपने सीधा यहीं से कर लो चाहे। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, आ सवर आ रहा है। अब आ सवर को निकालेंगे तो पहला टुकड़ा अपने पास अभी क्या बचा, राम। नीचे अभी हलंत है, देखो हलंत हो जाएगा प्लस सेकंड टुकड़ा। देखो आ को तो प्राप्त करना होता है हमें, आ सवर तो अलग निकाल दो। ये देखो अब अवतार ये बचा है अपने पास, देखो वह ता और रे। ठीक है, अब अपने को संधि का नियम लागू करना है। फर्स्ट और सेकंड टुकड़े में ए या आ सवर होना चाहिए। अब देखो अपने क्या करेंगे, इस हलंत को हटाते ही हमें एक सवर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका अंतिम सवर क्या है, ए है। सेकंड टुकड़े में देखो क्या लाना है, तो क्या बन गया, अवतार। ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्लियर। अभी अपने उदाहरण करते हैं ई का। इसको साफ तो नहीं कर सकते हैं ना सर, वो वह के नीचे हलंत है क्या, दशावतार में संधि छेद किया था। किसमें, यहाँ, हाँ हलंत तो है ही, सवर अलग निकला है। देखो सवर निकालने के लिए हलंत लगानी पड़ती है अपने। उतार लिया। सेकंड अपने लेते हैं ई का उदाहरण, जैसे नदीस। इसमें मात्रा लगी हुई होगी, शब्द पे लगी हुई आ जाती है, ध्यान रखना। और बड़ी एक ही आएगी, आ वाली आ सवर आएगा शब्द में। एक ही मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लग कर आएगी शब्द में, तभी उसके टुकड़े होंगे, अन्यथा होंगे ही नहीं। और ऊ वाला करेंगे तो उसमें भी बड़े ऊ की मात्रा लगाएगा। अब देखो इसमें यहीं से कर सकते हैं अपने को, या टुकड़े करते हैं, आसान हो जाता है कि टुकड़े भी हो जाएंगे। देखो न प्लस क्या है, ए प्लस क्या हो जाएगा, द में क्या सवर है, देखो बड़ी। यही प्राप्त करना है अपने को, प्लस लास्ट वाला मैं सीधा ही लिख रहा हूँ से। ठीक है, अब देखो हमें किसको प्राप्त करना है, बड़ी को प्राप्त करना है। पहला टुकड़ा न में है सवर मिलाएंगे, न पूरा हो जाएगा, द और नीचे हलंत। सेकंड टुकड़ा क्या बना, से। ठीक है, टुकड़े करने आसान हो जाते हैं इससे अपने। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में अपने को जैसे ए और आ ला रहे थे, इसी प्रकार से इसमें भी अपने को क्या करना है, छोटी या बड़ी लेके आनी है। ठीक है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, अब इसको हलंत को हटा देंगे और क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया शब्द, नदी।
और सेकंड टुकड़े में भी क्या करेंगे अपने, छोटी ई लाएंगे कि बड़ी, बड़ी, क्योंकि शब्द क्या होता है, ई से होता है। ठीक है, अब अपने को चेक करना है संधि का नियम सही है कि नहीं। अब नदी का अंतिम स्वर देखो क्या है, बड़ी, प्लस ई इसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी, बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। और कर लेते हैं एक, जैसे कपीस, ये तो कैसे मात्रा लग कर आती है इस कपीस शब्द के अंदर पै पर देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई। अब टुकड़े अपने चाहे सीधे ही कर लो, देखो इसको तो क्या करना है, बड़ी को अपने को प्राप्त करना है। सवर हटते ही देखो अपने पास टुकड़ा क्या बचा है, कप, कप बचा है सिर्फ, और नीचे भी क्या है, हलंत। सेकंड टुकड़ा अपने पास क्या है, सह, ये बच गए। देखो अब संधि का नियम लागू कर दो। ठीक है, फर्स्ट टुकड़े में भी क्या लेके आना है अपने को, हलंत हट जाएगी, छोटी या बड़ी लेके आनी है, बड़ी नहीं लगती। कपी शब्द पढ़े ही नहीं क्या, कपी का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है, प्रायवची पढ़े हो तो। कपी शब्द हमें क्या अर्थ देता है, बंदर, प्रायवची होता है बंदर। सेकंड टुकड़ा आपको बता ही रखा है मैंने, कौन सी लगेगी, बड़ी, ईस। अब देखो इसके स्वर चेक कर लो, कपी में अंतिम स्वर क्या है, छोटी, और इसका पहला वर्ण क्या है, बड़ी। छोटी और बड़ी प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाता है, बड़ी बन जाता है। नेक्स्ट अपने उदाहरण लेते हैं किसका, ये तो किसका था, बड़ी का। और अब उदाहरण लेते हैं अपने बड़े ऊ का। कंडीशन आपको लिखाई दी, शब्द देख लेते हैं, जैसे वधोत्सव, एक के टुकड़े कर लेते हैं, वह प्लस ए, फिर ध प्लस बड़ा ऊ, उसके बाद ते प्लस से प्लस ए प्लस वे प्लस ए। क्या प्राप्त करना है अपने को, अब देखो इसमें बड़ा ऊ, ठीक है, ये आ रहा है देखो बड़ा ऊ, इसको अंडरलाइन कर दिया। पहला टुकड़ा वह में है, स्वर मिलाएंगे, वह पूरा हो गया, और ध अभी नीचे क्या है, हलंत है। सेकंड टुकड़ा देखो आधा तय है, प्लस आधा तय, सह में है, स्वर मिलाएंगे, सह पूरा हो जाएगा, वह में मिलाएंगे, वह पूरा। ये अभी हो गए अपने पास टुकड़े इसके। फर्स्ट और सेकंड टुकड़े में समान स्वरों का प्रयोग करना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे अपने, क्या करना पड़ेगा, हलंत हटानी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी मात्रा लगाएंगे, सॉरी कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की, वधु। प्लस सेकंड टुकड़े में क्या लेके आना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्या लेकर आएंगे, छोटा ऊ, क्या बन गया, उत्सव। इसका अंतिम स्वर देखो क्या है, बड़ा ऊ, प्लस इसका आदि स्वर क्या है, छोटा ऊ, मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। उतार लो। हो गया। दूसरा भेद कौन सा है, गुण संधि। ये उस दिन करवाया था, किया हुआ है क्या, गुण संधि, उस दिन तो बैठे थे ना आप। गुण संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद क्या आ जाए, छोटी बड़ी आ जाए, तो इनका मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तथा यदि ए आ के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए,
तो मिलकर ए के बाद क्या बन जाता है ओ। ओ बन जाता है। और यदि क्या आ जाए री आ जाए, री आ जाए तो मिलकर अर बन जाता है, मिलकर अर बन जाता है। यह है इसका सेकंड नियम। यदि ए आ के बाद छोटी बड़ी आ जाए तो इनका मिलकर क्या बनता है छोटा ए, और ए आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो मिलकर क्या बनेगा ओ, और यदि री आ जाए तो इनका मिलकर क्या बन जाता है अर बन जाता है। जैसे हमने शब्द लिया दिनेश, इसके टुकड़े कर लेते हैं। दे प्लस छोटी प्लस ने प्लस ए प्लस से हलंत क्या हो जाएगा है। उतार लिए, उदाहरण तो बाद में उतार लेना, देख लो एक बार। शब्द पे भी मात्रा लगी हुई आएगी। छोटे की कितनी मात्रा होती है एक ही होती है। अब दिनेश शब्द में देखो न पे एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अब अपने क्या करने हैं इनके टुकड़े करने हैं, स्वर प्राप्त करना है। अब देखो टुकड़े किए तो ए आ रहा है, ए को हमने क्या कर लिया अंडरलाइन कर दो। अब पहला टुकड़ा क्या बना देखो, दे में छोटी की मात्रा लगाएंगे क्या बना दी, और सेकंड ने अभी नीचे क्या है हलंत, प्लस सेकंड टुकड़ा ओनली क्या बचा है से। पहले टुकड़े में तो वो क्या कह रहा है गुण संधि और वृद्धि संधि में पहला जो टुकड़ा होता है उसका अंतिम स्वर क्या आएगा ए या आ आएगा, बस इतना याद रखना है। सेकंड टुकड़े में ही बदलाव करना अपने को। अब इसके लिए अपने को क्या करेंगे, अब हलंत हट जाएगी, हलंत हटते ही क्या हो जाएगा, हलंत हटते ही क्या स्वर प्राप्त हो गया देखो, शब्द बन गया क्या दिन। हलंत हट गई तो क्या स्वर प्राप्त हो गया देखो ए, क्या कह रहा है अपने को देखो पहले टुकड़े में क्या आना चाहिए ए या आ, और सेकंड टुकड़े का किससे बनता है देखो ए किससे बनता है छोटी या बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। क्या लेके आएंगे बड़ी, क्या बन गया ईस, ए प्लस बड़ी ई इनका मिलकर क्या बन जाता है ए बन जाता है। एक और कर लेते हैं जैसे रमेश। अब इसमें भी देखो शब्द भी मात्रा लगी हुई है। अब रमेश में देखो ए को तो हमें क्या करना है प्राप्त करना है, ठीक है। फर्स्ट टुकड़ा देखो अपने पास केवल क्या बनता है रम, अभी नीचे है हलंत। सेकंड टुकड़े में क्या बचा है सिर्फ क्या बचा है अपने पास से बचा है देखो। अब देखो फर्स्ट टुकड़े में ए या आ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे अपने हलंत हटाएंगे और ए नहीं रहेगा, अब क्या लेके आना पड़ेगा अपने शब्द बनाना है ना, आ सफर लगाएंगे रमा, क्या बन जाएगा रमा। किसका पर्यायवाची होता है हिंदी में अर्थ होता है ना शब्दों का, रमा किसका पर्यायवाची है लक्ष्मी का। सेकंड टुकड़े में तो छोटी या बड़ी लेके आनी है, क्या लेके आएंगे बड़ी लेके आएंगे, क्या बन गया ईस। अब चेक करो देखो रमा का अंतिम स्वर क्या है आ, इसके बाद का इसका आदि वर्ण क्या है बड़ी। छोटी या बड़ी दोनों में से कोई आ जाए इसे, इनका मिलकर क्या बन जाता है ए बन जाता है। उतार लिए, चलो अभी ओ वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने शब्द लिया महोत्सव। अब देखो इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। ओ को तो अपने क्या करना है प्राप्त करना है। फर्स्ट टुकड़ा देखो ओ की मात्रा हटते ही अपने पास क्या बचेगा देखो मैं है नीचे क्या है हलंत, प्लस सेकंड टुकड़ा तय सैब है,
ये अपने टुकड़े बन गए, टुकड़े बन गए। फर्स्ट टुकड़े में क्या याद रखना है, ए या आ आना चाहिए बस। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अब हलंत हटानी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेकर आएंगे, आ समझ लाएंगे, जिससे शब्द क्या बना, महा, महान, विशाल, बड़ा। सेकेंड टुकड़े में अब क्या लेकर आना है,